सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 4.2 में। और ये जो है आंकड़ों का प्रबंधन से रिलेटेड चैप्टर है। और आइए इसका हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, फिर माध्यक निकालेंगे और फिर बहुलक निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये तीनों के मान समान हैं या नहीं हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रनों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। रनों का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटा को पहले लिख लेते हैं। तो 6 है सबसे छोटा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। 10 कितना बार है, एक बार, दो बार है, तो 2 बार 10 लिख लेते हैं। 10, 10। और उसके बाद है 15। 15 कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 15, 15, 15 लिख लिए। 15 के बाद सबसे छोटा जो है संख्या वो है 50, तो 50 लिखते हैं। फिर 80 है, और उसके बाद 100 है, और उसके बाद 120 है। कुल मिला के 11 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि यहाँ पे 11 हैं टोटल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, सभी प्रेक्षण को यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80, ठीक है, और +100 + 120 बटा कितना हो जाएगा, 11। आगे सबको जोड़ते हैं। देखिए, ये तो 0 है, यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 15, 8, 23, 23, 6, 29 के 9, बाकी 2 बचेगा, तो 2 में 2 मिला देते हैं, 4 हो गया। 4, 8, 12, 12, 5, 17, 17, 1, 18, 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 1, 21, 21, 1, 22, 22 के 2, बाकी 2, 2 में 1 मिला लेते हैं, 3 हो गया। 3 और 1, 4, और तो कुछ है नहीं तीसरा संख्या कहीं पे, तो 429 आता है। ये कितना आता है, 429। 429 आ गया। 429 बटा कितना हो जाएगा, 11। 11 से भाग देंगे हम 429 में, कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे 11 से भाग दे के 429 में, 429 में भाग दे देते हैं। 11 या 33 लगेगा पहले, 12 में से 3 गया 9, और ये कट जाएगा। 3 में से 3 गया, फिर 9 उतारेंगे, तो 11 9 99 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा माध्य निकल के आ जाता है 39 रन। 39 रन जो है इसका माध्य होगा। ये हो गया एक का आंसर, माध्य निकाल चुके हैं हम। दूसरा इसका बोल रहा था माध्यक भी निकालने के लिए। चलिए, तो माध्यक निकालेंगे। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे माध्यक बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या जो है वो विषम है, 11 बार है। तो जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तो क्या होता है, माध्यक बराबर n+1/2वां प्रेक्षण होता है, 2वां प्रेक्षण। तो n+1, यहाँ पे n कितना है बोलिए, 11 है। 11 + 1/2 मतलब 12/2 हो जाएगा, बराबर 6वां जो प्रेक्षण होगा वो होगा हमारा माध्य। तो 6वां प्रेक्षण कौन होगा, यहाँ पे हमने इसको आरोही क्रम में लिखा था। आरोही क्रम में जा कर के जब आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर पे क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठा नंबर पे ये है। ठीक है, इससे पहले 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद भी 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6ठा नंबर जो है ये हो जाएगा हमारा माध्यक। तो माध्यक हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, तो बराबर हमारा 6वां पर जो प्रेक्षण था वो क्या था, 15 था। तो ये माध्यक हमारा जो है वो 15 हो जाएगा आंसर। और उसके बाद है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक प्रेक्षणों में से वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ध्यान से जब आप देखते हैं तो 15 यहाँ पे सबसे अधिक बार 3 बार है।
है ना। 10 जो है वो 2 बार है, बाकी सब 1-1 बार है। तो 15 यहाँ पे 3 बार है, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 15 की ही है, तो बहुलक क्या होगा, 15 ही होगा। बहुलक में क्या होगा, 15। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे निकाल लिया है। हमारा माध्य आया था 39, माध्य कितना आया था 39, माध्यक आया है 15 और बहुलक भी आया है 15। क्या ये तीनों समान हैं, तो नहीं है। पहला आया था 39, दूसरा 15 और तीसरा 15, तो तीनों समान नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर नहीं। तो आगे हो जाएगा नहीं, उस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं होगा कि तीनों का मान समान है, तो नहीं। तो ये हो जाएगा बहुलक और ये हो जाएगा नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 पूर्णांक में से, टोटल 25 नंबर की जो है परीक्षा हुई थी, उसमें से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। किसी को 19 आया, किसी को 25 में 25 आया, किसी को 23 आया। इस तरह से जो है 15 विद्यार्थियों की यहाँ पे जो है जो प्राप्तांक है वो दिए गए हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान हैं, तो इसमें केवल हमें माध्यक और बहुलक निकालना है। तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राप्त किए गए अंकों का आरोही क्रम, इसका आरोही क्रम पहले निकाल लेते हैं। सबसे छोटा जो अंक है इसमें से कौन है उसको ढूंढना होगा। तो मैंने इसे जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। सबसे पहले 5 सबसे छोटा था, उसके बाद 9, 10 जो है 2 बार है, फिर 12, 15, 16, 19, 20 3 बार है, उसके बाद है 23, 24 और 25 2 बार है। तो ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम इसका सबसे पहले बोला है बहुलक निकालिए। तो बहुलक काफ़ी आसान होता है। बहुलक क्या होता है, दिए गए प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार होता है वही होता है बहुलक। तो बहुलक यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 20 जो है 3 बार लिखा गया है। 20 कितनी बार है, 3 बार है। 20 यहाँ पे 3 बार है जो कि सबसे अधिक है। तो बहुलक कौन होगा, 20 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक 20। उसके बाद निकालने के लिए बोला है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पे प्रेक्षणों की जो संख्या है वो सम में है कि विषम में है। तो यहाँ पे विषम है, 15 बार है। तो विषम होने पे क्या होता है, n+1/2वां प्रेक्षण होता है, n+1/2वां प्रेक्षण। तो यहाँ पे n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, n हमारा है यहाँ पे 15, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या 15 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 + 1/2वां बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8वां प्रेक्षण होगा। कितना होगा, 8वां प्रेक्षण। तो यहाँ पे 8वां प्रेक्षण कौन है, सीरियल नंबर से जाके देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा 8वां प्रेक्षण। दोनों तरफ देखिएगा 7 7 हो जाएगा, दाहिने तरफ भी 7 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और बाईं तरफ भी 7 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बीच में आ गया है 19, तो ये हो जाएगा आपका माध्यक। तो हमारा जो है बहुलक आता है 20 और माध्यक यहाँ पे आता है 19। तो क्या दोनों समान हैं, तो इसका उत्तर होगा, एक तो 20 हो गया उत्तर, दूसरा हो जाएगा 19। और क्या दोनों का मान समान है, तो उसका उत्तर होगा नहीं, दोनों का मान समान नहीं है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं, सबसे पहले इसके प्रेक्षणों की संख्या गिन लेते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। प्रेक्षणों की संख्या जो है 15 है, ठीक है। तो इनका हमें बहुलक और माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो 32 है, और सबसे जो बड़ा है वो है 50। तो इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, 32, उसके बाद 35, फिर 36, 37
38 जो है वो 3 बार है, उसके बाद 40, 42 और फिर 43 जो है वो 3 बार है, उसके बाद 45, 47 और 50। ये हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक प्रेक्षणों में से वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार होती है। तो सबसे अधिक बार इसमें देखिएगा 38 है 3 बार, और एज वेल एज 43 भी है 3 बार। तो यहाँ पे 2 बहुलक है, ठीक है, दोनों की संख्या बराबर है 3-3 बार, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा। एक हो जाएगा 38 और दूसरा हो जाएगा 43, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बहुलक हैं। उसके बाद इसका जो है माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक जब निकालते हैं तो माध्यक, चूँकि यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या क्या है, विषम है, प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे क्या है, विषम है। तो विषम होने पे क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2वां प्रेक्षण, ठीक है। तो n यहाँ पे है 15, 15 + 1/2 जब आप करोगे तो हो जाएगा 16/2 बराबर हो जाएगा 8। 2 से 16 जो है 8 बार में कट जाएगा, तो 8वां प्रेक्षण हो जाएगा। और 8वां प्रेक्षण का मान यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां कौन है, यहाँ पे 40 है। 40 से पहले देखिएगा यहाँ पे 7 होगा बाईं ओर और 7 होगा दाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 40 जो है क्या है, माध्यक होगा। यहाँ पे माध्यक क्या होगा, 40, तो बराबर लिखेंगे 40, ठीक है। ये हमारा माध्यक निकल गया, ये हो गया माध्यक का आंसर। क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा जा रहा था, क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्या होगा, हाँ। क्यों, क्योंकि इसका बहुलक जो है 2 आता है, एक आता है 38 और एक आता है 43, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इसे। आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक है। 10 मैचों में उस टीम ने कितने कितने गोल किए हैं ये दिया गया है। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम गोलों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे कम जो है यहाँ पे गोल है वो है 0, और 0 एक ही बार है, उसके बाद है 1, फिर 2 है, और उसके बाद 3 जो है कई बार दिख रहा है, 1 2 3 4 बार है। तो 3, 3, 3, 3 4 बार हमने लिख दिया। उसके बाद 4 जो है वो 2 बार दिख रहा है, 4, 4, और फिर 5 है एक बार। कुल मिला के 10 होने चाहिए क्योंकि 10 मैच हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच हो गए। अब यहाँ पे इन गोलों का माध्य निकालना है सबसे पहले। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर हमने 4.1 में भी इसके ऊपर में काफ़ी प्रश्न हल किए हैं। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 4 बार है, और प्लस हो जाएगा 4 + 4 और फिर +5, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 10, क्योंकि कुल मिला के 10 प्रेक्षण हैं यहाँ पे। तो आगे इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, 1 2 3 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15 15 4 19 19 4 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28। 28/10, 28/10 हो जाएगा। अब 10 से आप 28 में भाग देंगे तो पहले 2 बार लगेगा, 10 दूना 20, 8 शेष बच जाएगा। पॉइंट जब आप डालेंगे तो 80 हो जाएगा, 10 × 8 80। तो इस प्रकार से जो है इसका माध्य कितना आएगा, 2.8। ये हो गया आपका माध्य। और इसके बाद हमें निकालने के लिए कहा गया है माध्यक। माध्यक यहाँ पे देखिए ध्यान से, माध्यक यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या जो है कुल मिला के 10 है, यानी कि सम बार है। तो सम बार होने से माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, n/2वां तथा n/2 + 1वां प्रेक्षण
का माध्य। माध्यक यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का माध्य होता है। तो n/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 का मतलब हो जाएगा 10/2 तथा 10/2 + 1वां प्रेक्षण। ठीक है, तो 10/2 का मतलब हो गया 5वां प्रेक्षण, 5वां, तथा ये 5 हो जाएगा और ये उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 6वां प्रेक्षण हो जाएगा, 6वां। ठीक है, अब जब हम इसका माध्यक निकालेंगे तो हमारा जो 5वां प्रेक्षण है यहाँ से जाके देखेंगे 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, ये 5वां नंबर पे भी 3 है और 6वां नंबर पे भी क्या है, 3 है। अब ये दोनों जो है, अब हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा माध्यक निकल जाएगा। इसके दोनों ओर देखिएगा 4-4 अंक बचेंगे, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो अब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 5वां प्रेक्षण है 3, 6वां प्रेक्षण भी है 3, तो इन दोनों का माध्य होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना होगा। 3 3 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो इसका माध्यक क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, उसके बाद बहुलक भी निकालने के लिए कहा गया था। तो बहुलक बराबर क्या होता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही होता है बहुलक। तो यहाँ पे जब हम बहुलक देखते हैं जा करके अपने आंकड़ों को, तो यहाँ पे 3 जो है 4 बार दिखाई देता है और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 बार है। तो यहाँ पे बहुलक भी क्या होगा, 3 होगा। तो हम बहुलक यहाँ पे लिखेंगे 3। इस प्रकार से हमारा जो है ये तीनों का मान आ चुका है। माध्य होगा 2.8, ठीक है, माध्यक होगा 3 और बहुलक भी होगा 3। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। ये बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि माध्य सारे प्रेक्षण से बड़ा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हो गया असत्य। माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है, ये सही है, तो ये हो जाएगा सत्य। दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा सत्य। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकता है, तो इसकी संभावना है, लेकिन ये हमेशा होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सत्य। आगे बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है, बिल्कुल उसी में से होता है जो सबसे अधिक बार होता है, तो ये सत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माध्यक का मान प्रेक्षणों में से ही आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य। और फिर दिया है आंकड़े 3 4 और 5 का माध्य 4 है, तो 3 और 5 के बीच में तो 4 आता ही है, तो ये सही है। ऐसे भी आप देख लीजिए 3 4 7 7 5 12, 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 ही आएगा, तो ये सही है, सत्य। और इस प्रकार से ये प्रश्नावली भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।